सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोबिंद गुण सुनो। और गाओ रसना गीत राह। कर साध संगत सिमर माधो, मोहे पतित पुनीत। काल बेआल जो पर्यो डोलै, मुख पसरैंदीत। आज काल पुन तोहे ग्रस है, समझ रखो चीत। कह नानक राम भज लै, जात अवसर बीत। आज काल पुन तोहे ग्रस है, समझ रखो चीत। कह नानक राम भज लै, जात अवसर बीत। चवर छत्र तख्त दे मालक, वालिए कुल आलम, दो जहां दे वाली, परम कृपालु रहबर, जिन्हां दी मुकद्दस गोद अंदर आप समूह हाज़रीन संध्या दे दीवाना विच जुड़ बैठे हो। चल रही लड़ीवार विचार पावन पवित्र बाणी, धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के मुखार बन के प्रगट हुई। गुरुदेव सतगुरु कृपा रहमत करके आप इस बाणी के विचार करवा लैन। आओ मन बिरतियां एकाग्र करके गुरु चरणों में जुड़िए, रसना पवित्र करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का ये पावन पवित्र शब्द जो कि धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 331 के उपर सुभाएमान है। राग सोरठ के अंदर गुरुदेव सतगुरु जी ये पहला शब्द है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के राग नीमावली के अंदर सोरठ राग क्रमवार 9वां राग है। गुरुदेव सतगुरु जी ने जिथे विचारां की अरमता का आगाज़ किया, मेरे सतगुरु पातशाह जी ने अरमता दे विच इष्ट परमात्मा का मंगल गाया है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरुदेव सतगुरु बचन करते हैं, वो अकाल पुरख महाराज जेड़ा समुची कायनात का समूचे ब्रह्मंड का मालक है, वो एक है ते एक रस हो के वो सर्व व्यापक हो चुका है हर थां दे उत्ते। सतगुर प्रसाद इदां दा सच्चा गुरु जिहड़ा है, गुरु की कृपा उहदी रहमत सदका ही प्राप्त हुंदा, उहदी बख्शिश दे नाल ही हिरदे दे विच वसदा है। मेरे सतगुरु पातशाह जी ने इस शब्द के अंदर जिहड़ा मुढ़ला उपदेश बख्शिश किया है, वो रहाओ के पदे दे विच है, जिसका अर्थ है ठहराओ। भी रुक के इनू सरवण करो, ये उत्ते विचार करो। ते पातशाह बचन करते ने, रे मन राम स्यों कर प्रीत। श्रवण गोबिंद गुण सुनो और
प्रीत रहा। गुरदेव सतगुरु वचन करते ने भी संसार दे विच जिहड़ा प्राणी आया होया है, मनुख की जिहड़ी फितरत है, मनुख की बिरती जिहड़ी है उहदे सुभाव मुताबक है, उहदी सोचण समर्था जिहड़ी है उहदे अनुसार ही उहदे कर्म ने, उहदी विवेक बुद्धि अनुसार। पर मनुख संसार दे विच जो नज़र आउंदा है, जो उहदा इकलाक है, जो उहदा वर्ताव है, उहदी बोल चाल है, उस मुताबक मनुख जिहड़ा है अपनी जिंदगी नहीं जिउंदा। अंदरों कुछ होर हुंदा है, बाहरों कुछ होर प्रगट हुंदा है। हो सकदा किसी देश दे विच, किसी राज दे विच रहिंदियां होइयां उत्थे दे राज पाठ का, उत्थे दे बनाए हुए कानूनों का उन्होंने डर होवे। बहुतात करके लोग जेकर अपने अंदर बहुतियां तब्दीलियां लियाउंदे ने ते उन्हां दा कारण डर होया करता है, उन्हां दा कारण डर होया करता है। ते बहुतात लोग इस तरह के संसार दे विच मिलते ने भी जेकर इस देश दे विच जिहड़ा कानून बनया है, किसी दूसरे देश विच चले जाइए उत्थे कानून कोई दूसरा वखरा होगा। जिहड़े कम्मां कारां नूं करन दे उत्ते इस देश दे विच रोक लगी है, हो सकदा दूसरे मुल्कां दे विच उहदे प्रति आज़ादी होवे ते मनुख इत्थे दे कानून मुताबक अपने सुभाਅ नूं होर तरीके नाल ढालदा है ते दूसरे मुल्क दे विच जाके अपने सुभाਅ नूं उत्थे दे कानून मुताबिक ढाल लगा। जिस तरह का उहदा सुभाਅ है, जिस तरह का उहदा इकलाक है, उहदा चरित्र है, उस अनुसार ही वो अपने कर्म करता है। पर मनुख बाहरी तौर के उत्ते देखण दे विच नज़र कुछ होर हुंदा आउंदा है ते अंदरों कुछ होर हुंदा है। उहदियां समाज दे विच जिउण वास्ते, समाज दे विच वडियाई दे लई उहदियां गल्लां, उहदे कर्म, उहदा बोल चाल बड़ा उच्चा ते सुच्चा होया करदा है। हो सकदा भी ये डर दे विचों पैदा होवे। एक संसार दे विच इस दुनिया का लोक लच्चा का डर है, राज पाठ दे बनाए हुए कानूनों का डर है। पर गुरदेव सतगुरु कहते हैं भी जिहड़ा डर परमात्मा तो पैदा होता है, जिहदे बाबत असीं शब्द वरतते हैं भाओ। एक डर जिहड़ा है परमात्मा का डर मनुख नूं पैदा होता है। ये वो डर है जिहड़ा पहला डर हुंदा है ते डर तो बाद दे विचों इहदे विचों जिहड़ा जन्म लैंदा है वो की हुंदा? प्रेम। एक लोहार जिस वेले सोने के उत्ते सट्टा मारदा ना कुठाड़ी दे विच रख के, उसका सिर्फ तो सिर्फ उहदे उत्ते बदान मारन का, हथौड़े मारन का इको एक मकसद हुंदा है, उन्होंने एक सुंदर आकार देना, उन्होंने किसी सांचे दे विच ढाल देना, उन्होंने सुंदरता देना, उहदी बनावट सुंदर कर देना। सिर्फ इसे मकसद के नाल वो उहदे उत्ते सट्टा मारता है। माता पिता अपने बच्चे को झिड़कते हैं, उन्होंने चपेड़ मारते हैं गुस्से दे विच आके, ते माता पिता का उन्होंने झिड़कण का जिहड़ा मकसद हुंदा है उहदे पिछे सिर्फ तो सिर्फ एको लॉजिक हुंदा है भी साडा बच्चा जिहड़ा है वो अगे वास्ते इहो जिहा काम ना करे। इस चीज़ दे विच उन्हां दे गुस्से दे विच, उन्हां दी झिड़क दे विच प्यार छुपिया हुंदा है। ते गुरदेव सतगुरु इत्थे जो समझाउण दा सानू यतन करते हैं, मेरे पातशाह बचन करदे, रे मन राम स्यों कर प्रीत, हे मेरे मना राम स्यों कर प्रीत। गुरदेव सतगुरु जी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के बहुतात करके शब्दों के विच ना गुरदेव सतगुरु मन नूं संबोधन करते हुए गल करनगे।
9वें महले के श्लोक जेकर पावन पवित्र बाणी असी पढ़ांगे तो वो सारे शब्द जिहड़े ने श्लोक ने वो मन नूं संबोधन करके लिखे गए हैं। गुरदेव पातशाह ने मन नूं समझाउण दा बड़ा यतन किया ते पातशाह कहंदे ने उस राम दे नाल प्रीत कर जिहड़ा राम हर थां दे उते रमिया होया है, एक रस व्यापक है, हर थां दे उते उस राम दा ही पसारा है, उदी ही जोत है कि तू उस सच्चे परमात्मा नाल अपनी प्रीत पैदा कर। स्वर्ण गोबिंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत। इन्हां कन्नां दे नाल गोबिंद गोबिंद वो जिहड़ा गोबिंद है, जिहड़ा इस धरती का प्रतिपालक है, इन्हां कन्नां दे नाल उहदे गुणां नूं तू सरवण कर, उन्हां नूं सुनिया कर। और अपनी रसना दे नाल उहदे गीत जिहड़े ने उहदे गुणां नूं उहदी वडियाई नूं गाया कर। एक पासे पातशाह जी ने बचन ये किया है भी कन्ना दे नाल गोबिंद के गुणों को सुनना है, तो दूजे पासे सतगुरु पातशाह कहते ने जो सुनिया है, जो सरवण किया है, उन्होंने अपनी जीभा दे नाल गाया। और संसार दे विच बड़े लोग ने इस तरह के, कोई गाउंदा है, कोई सुनता है, पर मकसद दोनों के पिछों एक ही है, मनुख का परमात्मा का जस उहदी कीर्ति करन दा। कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेसै को दृढ़ै तिसका होए उदार। चाहे कोई संसार दे विच उहदे गुणां नूं गा लवे, कोई सुने ओदी कीर्ति नूं, ओहदे जसां नूं सुने, ओहदी वडियाई नूं, को उपदेश है, कोई उपदेश करे ओहदी वडियाई का जस गान करे संसार दे विच, को दृढ़ है, कोई अपनी जिंदगी दे विच उहनूं अमल करे, लागू कर लवे। पर पातशाह कहते ने जिसने जो कुछ भी किया है, जेकर उस सच्चे की वडियाई नूं गाया है, सुनिया है, उहदा उपदेश किया है या अपनी जिंदगी विच कमाया, सतगुरु पातशाह कहते ने सारियां दा ही उधार होवेगा। और अगे पातशाह बचन करते ने कर सांध संगत सिमर माधो होहे पतित पुनीत। कर साध संगत सिमर माधो, भी संगत करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिहड़ी उपर गल सतगुरु पातशाह करके आए ना, भी जिथे उस परमात्मा के गुणां नूं गाउणा है, ਉਹਦੇ गुणां नूं सरवण करना है, ਉਹਦੀ जस कीर्ति वडियाई नूं गाउणा है। पातशाह कहते ने भी संगत तो बगैर, संगत की शरण तो बगैर तेरे अंदर जिहड़ा भाव पैदा होना है वो नहीं पैदा होगा, प्रेम नहीं पैदा हो सकता। ये कित्थों पैदा होगा? संगत दे विच। ये संगत दे विच जाया ही पैदा हो सकता है। तो माफ करना साध संगत जी, जिहड़ा दर्जा प्रेम का है, जिहड़ा दर्जा प्रेम का है, वो हमेशा कित्थों पैदा होता है? वो भाव के विचों पैदा होएगा। परमात्मा का जिन्हां दे प्रति, जिन्हां दे मनां दे विच परमात्मा का डर होवेगा ना, वो डर ही अक्सर साडी जिंदगी दे विच प्रेम दे विच तब्दील होवेगा। परमात्मा का डर ही साडी जिंदगी में असल प्रेम है। जिन्हों गुरुदेव सतगुरु बचन करते ने, नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ। जिन्हां दे मन दे विच असल उहदा डर है ना, प्रेम भी उत्थे ही जन्म लैंदा है, उत्थों ही प्रेम शुरू होंदा है, उत्थों ही प्रेम आरंभता होवे। ते असल डर ही परमात्मा का प्रेम है। तो गुरुदेव सतगुरु बचन करते ने, कहते भी संगत दे विच जाके, संगत दे विच बैठ के सिमर माधो,
हे माधो संगत विच जाके सिमर ते तू की होवेगा। जिहड़ा पतित हो चुकिया सी ना, पतित का आखिरी अर्थ हुंदा है मैले हो जाना, बहुत कुचील हो जाना। पतित का अर्थ बहुत नीवें दर्जे ते, जिहड़े बहुत नीवें दर्जे ते हो चुके, मैले हो चुके हैं, गुरुदेव सतगुरु की करते हैं उन्होंने, जेकर संगत दे विच वो चले जान, संगत की शरण दे विच जाके वो परमात्मा की उस्तत उदा रस जस गान करना शुरू कर, तो सतगुरु पातशाह कहते वो पुनीत पवित्र हो जाएंगे। जिहड़े नीवें सन वो उच्चे हो जाएंगे। काल बियाल ज्यों परयों डोलै, मुख पसारै मीत। काल, काल इत्थे संकेत करता है मौत का, ते ब्याल का आखिरी अर्थ विद्वान करते हैं कोई बड़ा सप, जिस तरह अजगर सप होवे, कोई तकड़ा सप होवे, भी मौत रूपी वो सप जिहड़ा सबूते नूं निकल जाए, इदां दा खूंखार दरिंदा वो सप होवे। पातशाह कहते ने काल रूपी मौत रूपी जिहड़ा सप है, जो परेओ डोलै, वो तेरे पिछे पिछे तुरिया फिरदा है। मुख पसारै मीत, हे मित्र, मौत रूपी जिहड़ा सप है ना, वो तेरे पिछे पिछे घूम रहा है। मुँह खोल के, मुँह पसार के, चौड़ा करके तेरे पिछे पिछे घूम रहा है। ये शब्द ना इत्थे अलंकार के रूप में आत्मक मौत की गल की है। गुरबाणी में अक्सर असी पढ़ांगे माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया। उत्थे माया मोहनी की गल की है, वो अलंकार के रूप के वरते गए। तो जिथे सतगुरु पातशाह जिक्र करनगे ना, माया होई नागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए, ये भी अलंकार के रूप के वरते हुए हैं। तो इत्थे सतगुरु पातशाह कहते हैं भी जिहड़ा मौत रूपी ये सप है ना, ये ब्याल है, ये मूँह पसार के तेरे पिछे पिछे घूम रहा है, ये तेनू खा जाएगा, तेनू ग्रस जाएगा। समझ रखियो चीत अपने चित्त दे विच, इस गल नूं तू वसा ला, इनू समझ ला, ये तेनू खा जाएगा। कह नानक राम भजलै जात अवसर बीत। गुरुदेव सतगुरु कहते हैं भी मौत रूपी जिहड़ा सप है, जिहड़ी ब्याल है तेरे पिछे लगी हुई है, इन्हें तेनू खा जाना है। ते अज नहीं ते कल, आज काल फुल तोए ग्रस है। समझ रखियो चीत भी अज कल का समा ही तेरे कोल है, अज कल के समय दे विच ये तेनू ग्रस जाएगा। तू इस गल नूं अपने चित्त दे विच वसा के रख। इत्थे गुरुदेव सतगुरु आत्मक मौत की गल करते हैं भी आत्मक मौत जिहड़ी है किसी भी समय आ सकती है। और माफ़ करना साध संगत जी, मौत रूपी जिहड़ी सूली है ना, वो हमेशा मनुख के नाल ही टंगी हुई है। धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंधे लाया, मोहलत पुन्नी पाई भरी जानी अड़ा कत चलाया। सानू मोहलत मिली हुई है, समा मिलिया होया कुछ समय का, वो अपनी चाल के नाल चल रहा। जिस तरह कच्चा मिट्टी का भांडा देखा होवे ना, मिट्टी का कच्चा भांडा जिहड़ा है, जिहड़ा तिड़किया होवे ते उहदे विच जेकर पानी पा दिता जाए ना, तो बूंद बूंद करके वो पानी विचों टपकदा रहिंदा, ते एक दिन वो खत्म हो जाए। उहदी मलियाद कोई ज़्यादा समा नहीं हो सकती, ज़्यादा लंमेरे समय तक वो पानी नूं रोक नहीं सकता, वो पानी उहदे विचों निकल जाए। तो गुरुदेव सतगुरु इत्थे ये समझाउण का यतन करते हैं, कह नानक राम भजलै जात अवसर वीत। जिहड़ा अवसर है, जिहड़ा समा है, एक घड़ी जिहड़ी मिली है सानू,
ये बारी जिहड़ी मिली है, ये अवसर बीतदा जा रहा है। तो गुरुदेव सतगुरु कहते, हे मना, उस परमात्मा उस राम का सिमरन करिया कर, उसकी बंदगी करिया कर, समा अपनी चाल दे नाल चलता जा रहा है। तो जिस वेले समा बतीत हो गया तो फिर मगरों पछताउण का कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये समा बार बार तेनों प्राप्त नहीं होना। ये मनुखा जन्म जिहड़ा दुर्लभ है, जिहड़ा हीरे जैसा जन्म है, इनू कौडियां के बदले तू एवं व्यर्थ इनू गवाई ना जा। ये समा तेनों बार बार प्राप्त नहीं होना। हे मना, राम का भजन करिया कर। एक अकाल पुरख परिपूर्ण जिहड़ा हर पूरे संसार दे विच सर्व व्यापक है, एक रस हो के हर थां दे उत्ते बैठिया होया है, उसका सिमरन करिया कर, उसकी बंदगी करिया कर, वो तेरा पार उतारा कर सकता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु पातशाह जी के इन्हां शब्दां नूं असीं अपनी जिंदगी दे विच लागू करिए, गुरु के उपदेश को अपनी जिंदगी में धारण करिए, क्योंकि ये शब्द जोड़े ने ना, ये साडी जिंदगी में कमाउण वास्ते ने। प्रैक्टिकल तौर के उत्ते इनू असी जीए अपनी जिंदगी में, एक सचियारे मनुख बनीए, सचियारता अपनी जिंदगी दे विच लैके आईए। अपना इखलाक जिहड़ा है, अपना चरित्र जिहड़ा है, उन्होंने बड़ा उच्चा ते सुच्चा निर्मल बनाइए। क्योंकि मनुख की जिंदगी के अंदर ना देखो, किते भी मनुख चलिया जाए, कोई काम कार कुछ भी करना होवे ना, तो मनुख का जिहड़ा चरित्र है ना, करैक्टर उहदा वो बहुत मायने रखता है। मनुख का करैक्टर जिहड़ा हर एक खेत्र दे विच, किसी डिपार्टमेंट में तुसीं चले जाओ, सब तो पहला मनुख का उत्ते चरित्र देखा जाएगा, चरित्र देखा जाएगा भी तुहाडा किद्दां दा है। तो चरित्र जिहड़ा साडा बहुत उच्चा ते सुच्चा होना चाहिए है। सचों उरै सबको उत्पर सच आचार, साडा आचरण जिहड़ा है वो बड़ा उच्चा ते सुच्चा होवे। इतिहास पढ़ के देखिए, बेअंत इदां दीयां मिसालां मिलदियां ने, इदां दीयां सानूं उदाहरणां मिलदियां ने, जिन्हां तो असीं ये सेध लै सकदे हां भी उन्हां सूरमियां ने किस तरह के नाल घाल कमाई करदे हुए इस संसार दे विच उन्हां अपना जीवन बतीत किया। तो उन्हां संत महापुरुषों ने जिहड़े पूरने पाए, जिहड़े सिद्धांत सानूं बख्शिश कीते, उन्हां दे उत्ते चलदियां होइयां असीं अपना जीवन बतीत करिए। सो घर दे विच माँ बोली पंजाबी गुरमुखी ये आप असीं पढ़िया करिए, अपने बच्चों नाल पंजाबी विच गलबात करिया करिए। घर का माहौल जिहड़ा है वो सभ्यक माहौल बनाइए, सभ्यक माहौल घरां दे विच पैदा करिए। अमृत वेले उठ के आप बाणी पढ़िया करिए, बच्चों को उठा के उन्होंने भी बाणी दे लड़ लाया करिए। माफ़ करना साध संगत जी, अज जिन्हां हत्थां दे विच गुरबाणी के गुटके होने चाहिए सन, सवेर वेले तो उन्हां हत्थां दे विच मोबाइल फोन आ जाते हैं। इस करके जेकर अज असी गुरबाणी नूं अपनी जिंदगी का आधार बनावांगे ना, कुछ समा असी गुरबाणी नूं दवांगे, सिੱਖੀ नूं दवांगे, सिੱਖ सिद्धांतां नूं दवांगे, तो सच जानना अज जेकर तुसी गुरबाणी नूं समा दिता है ना, अपने बच्चों का इखलाक, उन्हां दा चरित्र जिहड़ा है, उन्हां दा करैक्टर उच्चा ते सुच्चा बनाया है, तो सच जानना कदे गुरबाणी तुहाडा साथ देगी। अज जिन्हां ने गुरबाणी का सत्कार किया ना, उहदा भाव जिहड़ा है अपनी जिंदगी विच लागू किया, तो सच जानना वो गुरबाणी तुहानूं गल बकड़ी दे विच लै लेगी, इन्ना मान ते सत्कार तुहानूं देगी। जिस नामदेव नूं लोग नीच कहा करते सन, जिहड़े रविदास नूं लोग चमार कह के संबोधन करते सन, जिन्हां कोल लोग खड़ते नहीं सी आके, सच जानना जिस वेले उन्हें एक अकाल पुरख की उस्तत करनी शुरू की ना, तो उन्हों का चरित्र, उन्हों का जीवन इन्ना उच्चा तो सुच्चा बना दिता ना सतगुरु पातशाह ने, भी उन्होंने पतीत लोगों को उन्हें पुनीत करके पवित्र करके रख दिता। तो सच जानना अज तुसी आके सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच गुरु नानक देव पातशाह या गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, गुरु अर्जन देव पातशाह, सिर्फ इन्हों तुसी नतमस्तक नहीं होंदे, इन्हों मत्था नहीं टेकते, इत्थे ते नामदेव जी नूं भी मत्था टेकिया जाता है।
भगत त्रिलोचन जी ਨੂੰ भी मत्था टेकिया जाता, सूरदास ਨੂੰ भी नमस्कार की जाती है, बाबा कबीर जी ਨੂੰ, बाबा फरीद जी ਨੂੰ, सारिਆਂ ਨੂੰ इत्थे अदब सत्कार नमस्कार की जाती है। इन्ना मान ते सन्मान सानू इत्थों प्राप्त हुआ है। इसे करके सतगुरु पातशाह कहते ने सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। गुरु की बाणी जिहड़ा सच्चा स्वरूप है ना, असी गुरबाणी वर्गा अपना जीवन उच्चा ते सुच्चा बनाइए, उच्चा सुच्चा किरदार बनाइए, धर्मी बनीए, सचियारे मनुख बनीए अपनी जिंदगी विच। सो इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, बेनतियां करदियां होइयां बुलांदी कमां दिओ सीस। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।